बिल्कुल देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन बक्सर जिले में प्रगति यात्रा के क्रम में 15 फरवरी को हुआ था और सभी लोगों के लिए, सभी बक्सर वासियों के लिए बहुत ही हर्ष और खुशी की बात है कि उनमें से सभी योजनाओं की स्वीकृति संबंधित विभाग को यदि दी जानी थी और मंत्री परिषद को यदि दी जानी थी तो वो दी जा चुकी है वर्तमान परिप्रेक्ष्य में। अब जिला प्रशासन का जो काम है वो विभागों से समन्वय स्थापित किया जा रहा है ताकि जल्दी से जल्दी सभी योजनाओं की निविदा हो और धरातल पे हम लोग कार्य प्रारंभ करा सकें। आप लोगों को ये भी बताना चाहूँगा कि जो योजनाएं हैं, विभिन्न प्रकार की योजनाएं की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा की गई थी। इसमें कई जो है सड़कों के चौड़ीकरण की सौगात दी गई थी, कई नई सड़कों का निर्माण था, मलाई बराज जो योजना थी उसको पूर्ण कराने का काम था, हमारे कृषि बंधुओं के लिए योजना थी। इसके अतिरिक्त हमारे जो युवक युवतियाँ हैं उनके लिए भी सौगात दी गई है। ITI फील्ड में खेल का मैदान आज उसका निर्माण किया जाएगा, ऑडिटोरियम का, भव्य ऑडिटोरियम का निर्माण बक्सर नगर परिषद क्षेत्र में किया जाएगा। तो मुझे लगता है जितनी भी बक्सर वासियों की, मीडिया के बंधुओं की, जनप्रतिनिधियों की प्रमुख मांग रहती थी, सभी को केटर किया गया है। उसके अनुरूप ही माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणाएं हुई थी और मुझे लगता है कि बक्सर के इतिहास की यदि बात की जाए तो पहली बार होगा कि 8 से 10 दिनों के अंतर्गत इतनी बड़ी योजनाओं, कुल मिला के 1224 करोड़ रुपए की लागत की ये योजनाएं थी और इतनी बड़ी सौगात माननीय मुख्यमंत्री जी ने दी गई है। बहुत ही हर्ष और बहुत ही खुशी की बात सभी बक्सर वासियों के लिए। वह सिंचाई योजना के अंतर्गत मलाई बराज योजना का निर्माण कार्य था। तो हम सब लोग जानते हैं कि जो सोन नहर प्रणाली है उसके अंतर्गत केसठ, 3 वितरणी एवं भोजपुर वितरणी का अंतिम छोर इन क्षेत्रों में पड़ता था, जो हमारे चौगाई, ब्रह्मपुर, डुमराव, केसठ और नवानगर प्रखंड क्षेत्रों के अंतर्गत हमारे कृषक बंधु होते थे। लगभग 5630 हेक्टेयर भूमि ऐसी थी जो सोन नहर प्रणाली के एक तरीके से टेल एंड पर पड़ती थी और जिसमें सिंचाई की पर्याप्त सुविधा विभिन्न कारणोंवश उपलब्ध नहीं हो पाती थी। दूसरी तरफ हम लोग ये भी जानते हैं कि जो मलाई बराज योजना थी, राज्य सरकार ने पहले भी इसको प्राथमिकता दी थी, परंतु किसी कारणवश उसमें भू अर्जन की समस्या इत्यादि के चलते इसका कार्य पूरा नहीं हो पाया था। तो अब लगभग 205 करोड़ रुपए की इस योजना के अंतर्गत भी जो है स्वीकृति दी गई है। एक स्टेडियम का निर्माण किया जाएगा। जो वर्तमान प्रस्ताव है उसमें 4 से 6 लेन सिंथेटिक ट्रैक इसमें एक बनेगा और एक मल्टीपर्पज़ हॉल जिसमें बैडमिंटन के कोर्ट, वॉलीबॉल खेलने के लिए सुविधा, जिम की सुविधा इत्यादि उससे संबंधित और भी मल्टीपर्पज़ हॉल का भी निर्माण किया जाएगा। जो हमारा टाउन हॉल है जिसमें लगभग मुझे लगता है कि 300 से 350 क्षमता की, यदि मतलब थोड़ा सा कुर्सियाँ वगैरह अतिरिक्त हम लोग लगा दें तो 300 350 क्षमता, मतलब उसमें लोग किसी भी कार्यक्रम का यदि आयोजन किया जाए तो उसमें बैठ जाते हैं। परंतु ये एक बहुत ही आधुनिक पद्धति से बहुउद्देश्य अटल कला भवन का इसमें निर्माण यहाँ पर किया जाएगा। लगभग पौने 20 करोड़, 19 करोड़ 73 लाख रुपए का इसकी लागत मूल्य रहेगी। उसमें से एक ये भी प्रमुख घोषणा है कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब की याद में उनके नाम से अब एक संगीत महाविद्यालय, संगीत कॉलेज की स्थापना की जाएगी। जो है काफ़ी जो हमारे धनसोई क्षेत्र के लोग थे, उसके आसपास के लोगों के भी क्षेत्र के लोग थे, जो हमारा ये रोड है जो पूरा ये धनसोई होके निकलता है, इसमें हम लोग देखेंगे तो मतलब एक बॉटल नेक धनसोई बाज़ार हुआ करता था, जहाँ पे चौड़ाई कम होने की वजह से वहाँ पर भी प्रायः जाम की समस्या होती थी। तो विभाग के द्वारा जो है इस पे काम किया गया। तो रोहतास जाने के लिए अब जो सड़क ये है इसमें लगभग 4.5 किलोमीटर लंबा एक बाईपास किया जाएगा। अभी यदि बिहार राज्य से या फिर बक्सर ज़िले से किसी को उत्तर प्रदेश राज्य या फिर बलिया ज़िला जाना हो तो हम लोग देखते हैं कि वीर कुंवर सिंह सेतु ही एकमात्र जो है प्रमुख पुल जो है उसके लिए उपलब्ध है। और दूसरी तरफ एक जानेश्वर मिश्र पुल, जिसको 82 पुल भी बोला जाता है, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य में इसको बना दिया गया, परंतु इस पर इसके लिए अप्रोच रोड नहीं होने के चलते जितने भी वाहन थे वो सब NH 922 के माध्यम से बक्सर गोलंबर पर आते हैं और फिर वीर कुंवर सिंह का सेतु का प्रयोग करते हुए उत्तर प्रदेश राज्य बलिया ज़िले में जाते हैं। तो ये भी एक जो है बड़ा निर्णय राज्य सरकार के द्वारा लिया गया है। इसमें जो माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा घोषणा की गई थी उसमें था कि इस कार्य के लिए भारत सरकार से अनुरोध किया जाएगा, परंतु इस कार्य की प्राथमिकता को माना गया और जो है राज्य सरकार के स्तर से ही इसको स्वीकृति दी गई और
यदि देखा जाए तो एक तरीके से सबसे बड़ी योजना सभी 12 योजनाओं में से हमारी यही है, यदि मतलब प्रशासनिक स्वीकृति और लागत की बात की जाए।